गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दिवेश कुमार, जेएनएस कम्युनिटी कैंपस। आज मैं आप लोगों के सामने सीईटी को लेकर जो समस्याएं हैं तमाम स्टूडेंट्स की, बच्चों की, कि क्या सीईटी आने से उनका करियर खराब होगा या करियर बेहतर होगा, और सीईटी लॉन्च करने का सरकार का क्या मकसद है, क्यों सीईटी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये साफ करना चाहूँगा, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भारत सरकार के नेतृत्व में इसे लाया जा रहा है। और भारत सरकार यानी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है, जिसके तहत सीईटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो क्या मकसद है सीईटी लाने का, सबसे पहले मैं उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। सरकार सीईटी क्यों लाना चाहती है और किस लिए लाना चाहती है, क्या वजह है। आपने देखा होगा जो बच्चे एसएससी, रेलवेज, बैंक्स और ऐसे कई तमाम एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, उनके को हर एक अलग एग्ज़ाम एक अलग पैटर्न का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें अलग अलग पेपरों के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ती है, फिर प्रीलिम्स के बाद सिलेक्शन होता है तो मेंस की तैयारी करनी पड़ती है, फिर जो आगे के प्रोसीजर्स है उसमें जाना पड़ता है। अगर वही बच्चे रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवेज़ के लिए उनका अलग से रहता है कि भैया प्रीलियम देंगे, फिर रेलवे जो जो रिक्रूट मानेंगे वो देना पड़ता है। ऐसे सेम आईबीपीएस का है। तो सरकार ने ये देखा कि बच्चे हर साल अगर मेंस डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो दोबारा प्री देते हैं, यानी मेंस आपका नहीं निकला दोबारा आपको प्री देना पड़ता है। अब ऐसे में आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है, पैसे के साथ साथ समय की बर्बादी होती है। कई बार आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है पेपर देने के लिए कोसों दूर। जैसे मान लीजिए आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं तो रेलवे सिकंदराबाद निकला और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको सिकंदराबाद का पेपर देने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग भी ज़्यादा होगी, आपकी ट्रैवलिंग की भी एक समस्या रहेगी। तो हर साल हज़ारों करोड़ों बच्चे, जो लाखों बच्चे हैं इंडिया के, वो इन तमाम एग्ज़ामों में बैठना चाहते हैं, इन तमाम एग्ज़ामों को देना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके सामने एक समस्या रहती है कि हर साल पेपर निकलेगा, हर साल वो प्री देंगे, फिर मेंस में जाएंगे, मोटा पैसा खर्च होता है, प्री की फ़ीस अलग भरो, फिर मेंस की फ़ीस अलग भरो, इस तरीके से उनका प्रोसेस चलता रहता है। तो सरकार ने स्टूडेंट्स की इन तमाम समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक फैसला लिया कैबिनेट ने कि भैया एक काम करते हैं, क्यों ना जब वन नेशन है, वन नेशन है तो वन थ्योरी अप्लाई कीजिए। जब से भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली आई है, आपने देखा होगा वन नेशन वन थ्योरी, यही इनका एजेंडा है। जब देश एक है तो सिद्धांत भी एक ही होना चाहिए। इसी के तहत देखिए उन्होंने आधार कार्ड लेकर आए, भाई एक देश एक पहचान। तमाम अलग अलग टैक्स जो कलेक्शन होता था, अलग अलग तरीके के टैक्स आपको दिए जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, जीएसटी लेकर आए। भाई एक देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से वो ये चाहते हैं कि भैया एक देश है तो पैटर्न भी एक ही होना चाहिए जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एनडीआरए का गठन किया और एनडीआरए के नेतृत्व में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नेतृत्व में सीईटी का पेपर रखा। और एक ट्रायल के बेस पर इन्होंने सीईटी में एसएससी, रेलवेज और आईबीपीएस, जिसको आप बैंकिंग के नाम से जानते हैं, को रखा गया। ये 3 एजेंसियां हैं जिनके थ्रू आप पेपर देते हैं, और अधिकतर बच्चे हमारे एसएससी, रेलवेज या आईपीएस की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ये तीनों एजेंसियां अलग अलग पेपर लेती हैं। जैसे प्रीलियम लेती है, फिर एसएससी अपना मेंस लेती है, इसके बाद आगे का इसका प्रोसीजर होता है। सिर्फ ऐसे ही रेलवेज अपना प्री लेती है, उसके अपने प्रोसेस रहते हैं। सेम यही आईपीएस भी प्री लेती है और अपने प्रोसेस इसके रहते हैं। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। मतलब हम एक एनआरए के नेतृत्व में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लेते हैं, जिसके थ्रू आपके प्री को हटा दिया गया। मतलब सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये हुआ कि अब आपको इन डिपार्टमेंट्स में अगर जाना है तो आपको प्री नहीं देना,
आप एक सीईटी क्वालिफाई कर लीजिए, और सीईटी है क्या? आपका एक स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड है जिसके तहत आपको आपका एक स्कोर दे दिया जाएगा, और ये 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा। आप 3 साल तक इन डिपार्टमेंट्स में, जैसे एसएससी कोई फॉर्म निकालती है तो आपको प्री नहीं देना, आप सीधा मेंस का एग्जाम दीजिए। आप रेलवेज कर रहे हैं तो प्री नहीं देना, सीधा मेंस का एग्जाम दीजिए। जो भी इनका आगे का फर्दर इनका रहेगा उस पर आपको करना है। मतलब कुल मिला के भारत सरकार चाहती है कि आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा बोझ है, इसको हटा दिया जाए। इसीलिए सीईटी का कंसेप्ट आया है। साल में दो बार साल में 2 बार सीईटी का एग्जाम होगा। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ कि सीईटी मतलब जो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं वो 10th लेवल पे करते हैं, 12th लेवल पे करते हैं, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं। तो ये 3 आधार पे आपका स्कोर कार्ड रखेगी। एक बार आपने सीईटी का पेपर दिया, आपका स्कोर कार्ड आया। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको 60% मान लीजिए कह दिया गया कि 60% आपकी कम से कम होनी चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन वाले कोई भी फॉर्म एसएससी के हो, रेलवेज के हो, आईपीएस के हो, आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप 60% लाते तो आप ग्रेजुएशन वाले सारे फॉर्म तो भर ही सकते हैं, साथ में 12वीं और 10वीं के फॉर्म भी आप भर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10th के लिए उसने परसेंटेज आपकी रखी 50% रखा 10th के लिए, और आप 50% ही स्कोर कर पाएँ, तो ऐसे में आपका जो पेपर 10th लेवल में निकलता है इन डिपार्टमेंट्स में इन दो में आप उनका पेपर दे सकते हैं, 12वीं और ग्रेजुएशन का। लेकिन हाँ, आप ग्रेजुएशन लेवल का निकाल लेते 60%, तो आप तीनों का दे सकते हैं। तो ये आपके बर्डन को कम करेगा सीईटी, ना कि आपके बर्डन को बढ़ाएगा। जो मार्केट में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीईटी आने से बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा, उन्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पेपर ज़्यादा टफ आएंगे, कोचिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोचिंग के फीसेस ज़्यादा होंगे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे दगाबाज यूट्यूबर्स से और ऐसे टीचरों से आप बचिए जो आपको इस समय सीईटी के चक्कर में फंसा रहे। सीईटी कुल मिलाकर केवल प्री को ख़त्म करने का, जो बार बार आप प्री दे रहे हैं, बार बार मेंस आपका जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो आप प्री के एग्ज़ाम देते हैं, तो प्री को हटा दिया गया। प्री की जगह सीईटी आ गया जो 3 साल तक वैलिड रहेगा। अगर 3 साल में इनके कोई फॉर्म से निकलते हो आप डालिए, आपको बार बार प्री देने की ज़रूरत नहीं है, प्री से आप बच गए, यानी आपका बर्डन कम हुआ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सीईटी का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो इसके पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने अभी कहा, ये पेपर निकालेगी 10th लेवल का, कहीं भी आप तैयारी करते हो 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। मान लीजिए आप 10th और 12th की तैयारी करते हैं तो सीईटी का सिलेबस आपका जो रहेगा उसमें आपका रहेगा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, और कोई क्षेत्र भाषा जो भी आपकी रहेगी वो जोड़नी चाहिए। ठीक है, हो सकता है इनके क्वेश्चंस के जो नंबर्स होंगे, जैसे मान लीजिए 30 और मान लीजिए भी 30 नंबर के क्वेश्चन हो जाए, 150 नंबर का आपका पेपर हो, 150 में से मान लीजिए आपके 60% मतलब 90 नंबर आ गए, 60% 90 आ गए, तो आप मानिए 10th और 12th के लिए किसी भी एग्जाम का पेपर दे सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करें ग्रेजुएशन लेवल की तो ये पैटर्न सेम रहेगा। एक हिंदी का पोर्शन आपका हट जाएगा, हिंदी में होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सीईटी को, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आपके यही रहेंगे। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएँ, उनके नंबर बढ़ा दिए जाएँ, 50-50 नंबर का सारा हो जाए। रेयर ऑफ रेयर केस से कोई एक लैंग्वेज डाल दी जाए और क्षेत्र भाषा के आधार पे, और आपका पेपर बन जाए मान लीजिए 200 नंबर का। अब 200 में से 60% का मतलब ये हुआ कि आपके अगर 120 बन जाते हैं तो आप 10th 12th और साथ ही ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और एक बार आपने सीईटी का पेपर मतलब क्वालिफाई कर लिया, स्कोर कार्ड आपके पास है, तो आपको बार बार सीईटी का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सीईटी एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको दोबारा सीईटी का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल तक आपके पास स्कोर कार्ड आ चुका है, उसे अपने जेब में रख लीजिए, और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं लिखे गए हैं इनके पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई किसी भ्रम के जाल में आप मत आइए।
रही बात पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस वही रहेगा जो आज तक आप पढ़ते चले आए हैं। और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है मार्केट के अंदर कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस में कटौती होगी, सिलेबस ऐसा होगा, सिलेबस वैसा होगा, सिलेबस विस्तृत हो जाएगा, IBPS एक अलग डिपार्टमेंट है, इसका सिलेबस अलग, रेलवेज अलग डिपार्टमेंट है, इसका सिलेबस अलग, इसमें इंग्लिश नहीं आती, इसमें GS है, मैथ है, रीजनिंग है, और SSC का पैटर्न अलग, इसमें इंग्लिश और मैथ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसीलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि सारे बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, फिर उसके बाद ये एजेंसियाँ अपने थ्रू अपना मेंस ले सकती हैं कि भैया अगर SSC को इंग्लिश और मैथ चाहिए तो भैया वो अपना मेंस में SSC ना इंग्लिश और मैथ का पेपर ले ले। रेलवे को मैथ जरूरी है तो भैया वो मैथ का अपना पेपर ले ले, या कोई पेपर जो चाहती है, जो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना, बच्चे में जो खासियत देखना चाहती है जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट करेगी, वो पेपर ले ले। IBPS में इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ ही कैलकुलेशन इन मैथ। तो ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का पेपर ले सकते हैं, लेकिन ये लोग प्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो CET एक ट्रायल है, इस ट्रायल में अभी SSC, रेलवेज और बैंकिंग को रखा गया है। इसके अलावा कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम जो है वो नहीं है। इसके अलावा इन तीन के अलावा कोई भी अगर पेपर होता है, जैसे यूपी बिहार, UPSI दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर बिहार पुलिस का जो पेपर होता है, ये सब वही पेपर कंडक्ट करेंगे जो डिपार्टमेंट्स करती हैं। लेकिन SSC का, रेलवेज का और IBPS का, ये तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है। इसको क्वालिफाई करने के बाद 3 साल तक ये वैलिड है। कई बच्चे यही पूछ रहे क्या UPSS के दायरे में आएगी। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी IAS, IPS, IRS, IFS, CDS ये जैसी बड़ी सेवाएं इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये A ग्रेड की सेवाएं हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसर्स की सेवाएं हैं, इनको CET के दायरे में नहीं रखा गया है। क्लियर है। तो अब मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ, CET आपके बर्डन को नहीं बढ़ा रही है, आपके बर्डन को घटा रही है, आपके एक्स्ट्रा बर्डन घटा रही है, आपके पैसे बचा रही है, आपकी जो मानसिक समस्या है उसको बचा रही है। आप बार बार प्री नहीं देंगे, अगर मेंस डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको मेंस का ही पेपर देना होगा, प्री का नहीं। तो कुल मिला के मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो CET को लेकर चिंतित है। मार्केट में अधिकतर CET को लेकर लोगों को कुछ पता नहीं, सब अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, दुकान बढ़ाना चाहते हैं, और दुकान को मतलब समझ रहे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सब अपने पैसे बनाना चाहते हैं, इसलिए बच्चों को विचलित कर रहे हैं। अधिकतर 12वीं करने का जो बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता तैयारी कैसे करनी है, किन टीचरों से करनी है, टीचर क्वालिफाई है कि नहीं है, वो पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा। जहाँ ट्यूशन ले रहे थे वही टीचर कह रहा है चलो मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करा रहा हूँ, उस पर भरोसा करके वो लोग कोचिंग लेना शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्या सही गाइडेंस के बिना, सही डायरेक्शन के बिना क्या आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको अनुभवी, एक्सपीरियंस और सही डायरेक्शन में क्लास मिलनी ज़रूरी है, एक एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू, ताकि आप ये चीज़ों को समझ सकें। तो इस क्लास का और इस समय जो मैं एक बातें बता रहा हूँ आपको, इसका एक ही मोटिव है कि आप CET से ना डरें। CET का पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। SSC में इंग्लिश मैथ जैसे आती थी वैसे ही आएगी, रेलवे में मैथ और GS जैसे आता था वैसे ही आएगा, IPS का पेपर जैसे मैथ और इंग्लिश का मेंस में होता था वैसे ही होगा। तो इससे डरने की कोई बात नहीं। क्लियर है। तो आई होप कि जो आपकी समस्याएं हैं वो समझ में आ चुकी होंगी, आपकी सारी समस्याएं मैंने सॉल्व की होंगी, और जो मार्केट में गलत गलत ये धारणाएं फैलाई जा रही हैं कि CET बच्चों के भविष्य को खराब कर देगा, तो इस सब चीज़ों से अब ना बढ़ें, इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। बदलाव हर जगह होता है, ये बात आप भी जानते हैं। आज सरकार अगर बदलाव कर रही है, CET लेकर आ रही है, तो कुछ सोचना समझ के ही ला रही होगी, हमारे फ़ायदे के लिए ला रही होगी। अब हमारा मकसद है या हमारा ये कह लीजिए कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार की इस फैसले का समर्थन करें और तैयारी करें। बाकी रही बात CET में किस तरीके का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के लेवल क्या होंगे, तो मालिक ये आप सबको 2021 में पता चल जाएगा कि CET 2021 से लागू हो रही है, 2020 में ये लागू नहीं हो रही। 2021 से लागू हो रही है। जब पहला पेपर CET का होगा तो हमें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे रख रही है। ये IBPS हम जानते हैं अलग है, उसका लेवल एक, रेलवेज का लेवल अलग है, SSC का लेवल अलग है, तो कैसे सबके एक साथ लेके चलेगी। जब ये पहला पेपर लेगी CET का, तो उसमें हमें इस बात समझ में आ जाएगी। अभी किसी को भी क्लियर कट नहीं पता कि इसमें क्वेश्चंस कैसे रखेंगे,
लेकिन जो क्लियरिटी है वो ये है, पेपर आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस और कोई रीजनल लैंग्वेज आपकी हो सकती है। ठीक है, तो वो मकसद इस वीडियो को बनाने का केवल आप लोगों को सही धारणाएं और सही चीज़ें समझाने का है। एक लास्ट बात, फिर उसके बाद मैं बात को समाप्त करूँगा। ये थी सारी सीईटी को लेकर बातें कि सीईटी किस तरीके से आपके साथ रहेगी, आपके लिए फ़ायदेमंद है, और किस तरीके से आप प्रीलिम्स को छोड़ रहे हैं, अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्री ना देकर उसकी जगह सीईटी देना है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स फॉर्म निकाल रहे हैं आपको उसका पेपर देना है। तो टीचरों से सावधान, उन टीचरों से जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। क्लियर है? और लास्ट में आपके लिए जो बातें अभी मैं सोच रहा हूँ बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ अपनी बातें हो जाए, तो यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 10 सितंबर से 10 सितंबर 2020 से 12:30 PM मेरा एक बैच लॉन्च हो रहा है, जो एसएससी, रेलवेज और आईबीपीएस को लेकर है। इसके अंदर आपको 3 डेमो क्लासेस मिलेंगी, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा और विस्तार से कि कैसे तैयारी करें, क्या पैटर्न होना चाहिए, कितनी आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना चीज़ें आपको पढ़नी है, कितनी चीज़ें आपके मतलब की हैं, कौन सी चीज़ें आपके मतलब की नहीं है। ये सारी बातें डेमो क्लास में आपको समझाई जाएगी। तो खैर, जो भी है जैसा भी है, सरकार का फैसला, सीईटी हमें इसे मंजूर करना होगा और इस चीज़ को मानना होगा कि अब सीईटी के दायरे में ही हमें चलना है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।